राधे राधे बच्चों, कैसे हो? अब नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम आपकी एमसीक्यू वाली सीरीज की, जिसमें हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी इसकी ज़्यादा है, ऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में आए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देख ली, दो फॉर्मएल्डिहाइड दिए जो कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दो प्रोडक्ट देते हैं A और B। ठीक है, अब एक बात बताओ, कंसनट्रेटेड KOH के साथ जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होगी? देखो, हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी थी, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिज़ारो। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल होती है डाइल्यूटेड NaOH या KOH के साथ, तो कंसंट्रेटेड के साथ होगी कैनिज़ारो। अब कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इनके पास अल्फा कार्बन नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनके अंदर दो चीजें बनती है, एक में रिडक्शन दिखाई देता है और एक में ऑक्सीडेशन। एक बात और ध्यान रखने, कैनिज़ारो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी आपके मन माकर में आ सकता है। एक के पास के जाएगा और एक के पास सारे एच जाएंगे, HCOO के, एक तो ये बनेगा और एक बनेगा CH3OH। तो इसका हुआ है रिडक्शन और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और कैनिज़ारो है एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो कह रहे हैं इससे आपको क्या मिलता है, आइडेंटिफाई करो ए और बी को। कर देते हैं आइडेंटिफाई। ए में आपको मिल रहा है मिथेनॉल पोटाशियम फॉर्मेट, ए आंसर है इसका, मिथेनॉल और पोटाशियम फॉर्मेट। देखो दूसरे वाले में इसने इथेनॉल कर दिया, और ये यहाँ तो 2 और 3 कार्बन हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरे वाले में भी इसने यही करा है, चौथे वाले में भी यही करा है। ये तो बहुत आसान था पता करना। अगर आपको रिएक्शन पता भी नहीं है तो भी आप देख सकते हो, अगर रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी तो 2 ही मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कट रहा है। रोजमंड रिडक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। The catalyst used for this reaction is lead और BaSO4। रोजमंड रिडक्शन होती क्या, आप यहां पे लेते हो एसाइल क्लोराइड को और लेड और BaSO4 के प्रेजेंस में आप देते हो H2 और रिडक्शन हो जाता है और ये बन जाता है CHO। ठीक है, तो उसने पूछा था रिएजेंट कौन सा है, हमने बता दिया। एनहाइड्रस AlCl3 किसका रिएजेंट है, जब हम एल्काइलेशन या एसाइलेशन करते हैं। ठीक है, HgSO4 हमने उसमें पढ़ा था जब हम एल्काइन से बनाते एल्डिहाइड या कीटोन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ कीटोन A which undergo iodoform reaction to give this CH3 C CH3 COON, जो ब्रैकेट में था मैंने उसको नीचे कर दिया। ठीक है, साथ में CHI3 तो देगा ही अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, सुनो, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है सेकेंडरी अल्कोहल या CH3CHO, यानी कि मिथाइल के साथ एक CHO लगा हो, या कोई सा भी मिथाइल कीटोन। अब मैं यहाँ पे एक मिथाइल कीटोन ले रहा हूँ, जगह कम पड़ गई। ये लो, ये आपका वो मिथाइल है जो जाके बैठा है यहाँ पे, और इस हिस्से को देखो सारे, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। इस हिस्से को देखो, इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और ये बना है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3COONA। ठीक, मैंने डबल बॉन्ड को चेंज नहीं किया, मैंने किसी चीज़ को चेंज नहीं किया, बस मैंने ध्यान दिया मिथाइल ग्रुप पे। अब आप चेक कर लो पूरी रिएक्शन, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल
पेंट थ्रीन, ट्रीमिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ए है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी, अब देखो डाइल्यूट NaOH आ गया, डाइल्यूट NaOH जैसे आया मुझे दिमाग में क्या आ गया, एल्डोल या क्रॉस एल्डोल। ठीक है, इसमें वो कहता है A प्लस बी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH गिव्स यू दिस। पहले ये है क्या, मैंने डबल बॉन्ड को खोल दिया क्योंकि ये कंडेंसेशन के बाद बना है। ठीक, तो अब आप इसमें देखो, अगर मैं इसको ये बना देता हूँ और इसको ये कर देता हूँ, तो ये जाएगा इसके पास और एल्डोल बनाएगा। पूछा नहीं उसने एल्डोल बनाएगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एल्डोल बनाने के बाद हम इसका H2O निकाल देंगे, वो जो H2O निकला वो है कंडेंसेशन। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज़ समझ ली। तो हमारा रिएजेंट क्या हुआ जो हमने पूछा था, एक ये और एक ये, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, ए आंसर है इसका। सॉरी, मैंने सिर्फ एसिटोफिनोन देखा, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, ये रहा बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड गलती से बोल दिया था मैंने, बेंज एल्डिहाइड, और ये है आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, आगे चलते हैं। C6H5CHO CH3CO CH3, फिर वही सेम रिएक्शन जारी है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, दोनों अलग अलग हैं तो क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल के साथ कंडेंसेशन भी हुई है क्योंकि डबल बॉन्ड है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एसाइलेशन होती है, कैनिजारो कंसंट्रेटेड के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, और अगर मान लो वहां पे डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड ना लिखा हो तो आप ये देखो कि क्या इस CHO के पास खुद का अपना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो नहीं है, इसके पास अपना खुद का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है, ये है CO और ये है अल्फा, इसके पास भी नहीं होता। जो मैंने पीछे नाम ले दिया था ना फॉर्मेल्डिहाइड का जल्दीबाजी में, वो इसी वजह से लिया था क्योंकि उसके पास भी अपना अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो आंसर है इसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगला देखते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, ठीक है, उससे आपने CHO बना दिया, ठीक है, CrO2Cl2 ऑब्लिक Cl2 के प्रेजेंस में, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, ई टार्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपकी ई टार्ड रिएक्शन। कैनिजारो मैं पीछे बता चुका हूँ, रोजमंड का रिडक्शन बता चुका हूँ, एल्डोल भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये ई टार्ड रिएक्शन है। आप कहोगे तो करके दिखा देता हूँ, देखो बेंजीन के ऊपर CH3 है, इसको रिएक्ट कराया मैंने, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ OCrOCl2Cl2O। ठीक है, ये जाके लगेगा यहाँ पे OCrCl2OH, फिर हमने इसको पानी दिया एसिडिफाइड, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा CHO, ये O आया पानी का, और जो बचे हुए H थे वो इनके पास गए, OCrCl2OH के पास, और दो मॉलिक्यूल बाहर हो गए। समझे? इस रिएक्शन को एक बार ध्यान दे लो आप, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिटल। अच्छा देखो, ये क्या है आपका, एक मिनट रुको, चलो ध्यान दो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिटल। पहले हम सबको देख लेते हैं क्या क्या है। अब ये क्या है आपका, ROR, यानी कि एस्टर। ठीक है, ये क्या है आपका, ये था,
और ये कीटोन से बना है, इसलिए इसे बोलते हैं कैटल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है और ये कीटोन है। जब ये H2O निकालते हैं तो जो बनता है वो होता है कैटल। ठीक है, दोनों जगह OCH3 OCH3 लगे हैं। ये बना एल्डिहाइड से है। ये है आपका एसिटल जो आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन। और अगर एक तरफ OCH से लगाओ, एक तरफ OH लगाओ तो ये है हेमी एसिटल। चारों के नाम देख लो एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O फॉर्म अ फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, एंड गिव अ नेगेटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। अब जरा ध्यान दो, फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है। फिनाइल हाइड्राजोन बनाने का मतलब क्या है कि ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है। दूसरा काम, गिव अ नेगेटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है। और नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो मिथाइल कीटोन भी नहीं है, मिथाइल कीटोन भी नहीं है। 5 कार्बन है तो सिर्फ एक यही कीटोन बचता है। एल्डिहाइड है नहीं, कीटोन पक्का है, मिथाइल कीटोन हो सकता है तो वो ये है, यानी कि पेंटेन 3 ओन। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा ध्यान दे लो। इसमें जब वो बोलता है फिनाइल हाइड्राजोन या 2,4-DNP टेस्ट, ऐसा कोई भी टेस्ट देता है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक है। उन दोनों के ग्रुप को कंबाइन करके हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव टेस्ट देता है टॉलरेंस एजेंट का, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी नेगेटिव देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है मिथाइल अल्कोहल या सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल या मिथाइल कीटोन, तो ये मिथाइल कीटोन भी नहीं है। ठीक है, और इसको रिड्यूस करने पर ये नॉर्मल पेंटेन देता है, 5 कार्बन देता है। ठीक है, तो यही है ये आपका। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड वन चूज टू ट्रांसफॉर्म CH3COCl इनटू एसीटोन। पहले CH3COCl देखो आप। ठीक है, इसको RMGX दोगे तो ये एक जगह लगेगा, CH3 यहाँ लग जाएगा Cl को हटा के। अगर मैं इसको CH3 होल ट्वाइस कैडमियम देता हूँ, तो कैडमियम दोनों Cl ले जाएगा, और बनेगा CH3COCH3 प्लस 2 कैडमियम क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल इसके लगेंगे। तो ये बनाना है आपको एसीटोन, तो आपको चाहिए होगा CH3 होल ट्वाइस कैडमियम। ठीक है, ये चलेगा आपका रिएजेंट। आगे चलते हैं। द रिएजेंट दैट ठीक है, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। पहले तो देखो एसिटोफिनोन क्या है। ये मिथाइल कीटोन है, और अभी बताया था मिथाइल कीटोन को अलग करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट लगता है। और आइडोफॉर्म टेस्ट कौन करता है? आयोडीन और NaOH। ये लिखा आयोडीन और NaOH या NaOI। ठीक है, जरा ध्यान दो। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट किसके काम आता है? एल्डिहाइड पता लगाने के। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट काम आते हैं एल्डिहाइड पता लगाने के। एक्वस NaHSO3 टेस्ट किसके काम आएगा? NaHSO3 सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप बताएगा। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, मैंने इसको NaHSO3 दिया, तो Na जाएगा O के पास, HSO3 जाएगा C के पास। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन भी कार्बोनाइल पता नहीं काम आता है, तो ये बताता है कार्बोनाइल को, ये भी बताता है कार्बोनाइल को, ये बताता है एल्डिहाइड को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। अच्छा, कौन सेल्फ कंडेंसेशन करेगा? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अब कंडेंसेशन का मतलब है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मैं इसको देखूं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, इनके पास अल्फा कार्बन नहीं है, ये भी नहीं कर सकता, सिर्फ बी कर सकता है। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये CHO, इसके साथ जुड़ा अल्फा कार्बन, ये है अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इसको भी देखता हूँ, CH3 CH3 CH3, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो देगा। अब इसके पास है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, ये है आंसर। ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि इसके पास, इसके अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या तो अल्फा कार्बन ही ना हो, अल्फा कार्बन हो तो उसमें हाइड्रोजन ना हो। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड ईटार्ड रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने करी थी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट और रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। कौन सा टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते? 2,4 डीएनपी टेस्ट। पहले सोल्यूशन देता है एल्डिहाइड, ये भी देता है एल्डिहाइड। कैनोजारो एक रिएक्शन है, कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। आप अल्फा के लिए टेस्ट कर सकते हो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड की अगर हम आपसे बात करें तो आपको पहले पता होना चाहिए सैलिसिलिक एल्डिहाइड है क्या। देखो, ये है आपका बेंजीन, इसमें ये हमने बनाया फिनॉल, इसके इधर अगर CHO लग जाए तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो सैलिसिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड। ठीक है, तो दो हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों के अंदर ऑर्थो पोजीशन देखी जाती है फिनॉल की। अच्छा, ये करता है रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन में हम लेते हैं फिनॉल को, लिया। अब फिनॉल के अंदर हम रिएक्ट कराते हैं CHCl3 को, वो हमें देता है फिनॉल CHCl2। ठीक है, यहाँ एक अपना हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन Cl के साथ जाएगा और ये बच जाएगा। फिर हम देते हैं यहाँ पर KOH, वो OH इन Cl को रिप्लेस करता है। दो OH का मतलब इसमें से अब पानी बाहर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ स्टार्टिंग में KOH भी देते हैं हम, वो इस H को K में कन्वर्ट कर देता है रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे आपका सैलिसिलिक, बस एक HCl और दे दो, वो HCl इस K को हटा देगा, आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। पूरी रिएक्शन को एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। असर्शन क्या कहता है, देखो, द फाइनल प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑलवेज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, रीजन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कंजुगेशन। दोनों बातें ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, लेकिन रीजन असर्शन के लिए सही रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होता है बी। ए, बोथ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट। हाँ जी, ऑर्थो पे लगे चाहे पैरा पे लगे, OH लगा हुआ है तो वेट सेम होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इज मोर, ये भी बात ठीक है। दोनों बातें ठीक है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज ईजियर देन एल्डिहाइड। अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना हो कीटोन का, नहीं उल्टा है ये, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज ईजियर, क्योंकि एल्डिहाइड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। CC बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। हाँ ये बात ठीक है, CC बॉन्ड जो होता है CH बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका रीजन ठीक है, आंसर होगा डी, रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग। आगे चलते हैं। पहले तो मैं आपको pKa का मतलब बताऊं। Ka क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड।
इसमें कोई भी इक्वेशन हो ऊपर एच आयन आएगा। इसका मतलब Ka is directly proportional to concentration of H ion is directly proportional to acidic nature। एक बात। दूसरी बात, pKa क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka, मतलब लॉग Ka रेज टू द पावर -1, मतलब लॉग ऑफ 1 अपॉन Ka। इसका मतलब pKa इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक करेक्टर से। ये बात पता होगी हमें तो आसानी रहेगी क्वेश्चन समझने में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa वैल्यू? इसका मतलब आपको ये बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है उसको तो एक साइड कर दो, COOH COOH चारों में ही कॉमन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगा, मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके पास कुछ नहीं। और रेड कलर से कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को। जिसके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों एक साथ आ गए हैं तो मैं यहाँ पर इसको लूँगा, क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है आपका वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो अगर आपको अरेंज करना हो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है B, उसके बाद C, उसके बाद D और सबसे कम है A। A का कम एसिडिक होने का रीज़न है कि COOH को CH3 मिला है, और CH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आगे चलते हैं। Assertion: benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction। benzoic acid Friedel-Crafts reaction में नहीं जाता, हाँ ठीक है। Reason: carbonyl group is deactivating and catalyst aluminium chloride get bond to the carbonyl group। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक है और रीजन भी करेक्ट है। ए आंसर है इसका। असर्शन भी ठीक है और रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। अगला असर्शन: स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलरेंस रिएजेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप टॉलिन को, या टॉलिन के साथ अगर कोई लंबी कार्बन की चेन लगी हो उसको भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका KMnO4। बिल्कुल ठीक। इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट एल्डिहाइड स्टेज। हाँ, PCC जैसे एक रिएजेंट मैंने यूज किया तो मैं उससे उसको रोक सकता हूँ। दोनों बातें ठीक है लेकिन कोई लेना देना नहीं है। असर्शन इज करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। Assertion: bromination of benzoic acid give मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड। बिल्कुल ठीक है। अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं बेंजोइक एसिड का, मैं आपको बता देता हूँ, अगर बेंजीन के ऊपर हो COOH या CHO या CO या NO2 या जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं बेंजीन के ऊपर हो OH OCH3 NH2 CH3 और कोई बचा हेलोजन, जिनके पास अपने लोन पेयर होते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। नीचे कह रहा है कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजिशन। कार्बोनाइल ग्रुप, पहले वाला पॉइंट तो ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजिशन, हाँ ठीक है। कार्बोक्सिल कार्बोनाइल बोल रहा हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कर देता है मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ना करके वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, तो ऑटोमेटिकली मेटा पे इंक्रीज हो जाएगी। दोनों बातें ठीक है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन करेक्ट है असर्शन के लिए। असर्शन: कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिड देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। दोनों बातें ठीक है। फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अभी पीछे बताया था। फिनॉल जब एच आयन छोड़ता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं होता। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है तो वो रेजोनेंस स्टेबल भी होता है, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो ज़्यादा एसिडिक होता है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन वो रीजन नहीं है। मिथेनोइक एसिड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। मिथेनोइक एसिड टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन
ये है मिथेनोइक एसिड। हाँ, कर सकता है रिड्यूस। मिथेनोइक एसिड अकर इन वैरायटी ऑफ बाइटिंग एंड स्टायरिंग प्लांट्स। ये भी ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर वही ऑप्शन बी, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। असर्शन, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हाँ, बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाता, पीछे भी हम बता चुके हैं आपको। सेम क्वेश्चन आ गया है, ये 2020 में आया है इसलिए रिपीट आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने असर्शन रीजन देखा था, सेम क्वेश्चन है। चलो, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। नेक्स्ट हम वीडियो उठाएंगे अमीन्स की। तब तक के लिए राधे राधे, मजे करो। छोटी सी वीडियो है, सिर्फ 25 मिनट की।